हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आपका आपके YouTube चैनल रविंदर मैथ्स पर बहुत बहुत स्वागत है। और आप सभी लोगों को मेरा नमस्कार। होली से पहले मैंने आप लोगों को टाइप नंबर 17 कराया था, लेकिन टाइप नंबर 17 के कुछ सवाल शेष रह गए थे। तो कुछ सवाल जो टाइप नंबर 17 के शेष रह गए थे वो मैं आज आप लोगों को कराऊँगा। और फिर टाइप नंबर 18 कराऊँगा, आयतन से संबंधित सवाल। जो टाइप नंबर 17 था वो आकृतियों के क्षेत्रफल से संबंधित सवाल थे, और जो टाइप नंबर 18 कराऊंगा वो आकृतियों के आयतन से संबंधित सवाल होंगे। ठीक है, तो टाइप नंबर 17 के जो आकृतियों के क्षेत्रफल से संबंधित जो सवाल थे वो जो रह गए थे वो आज पहले मैं करा दूं, उसके बाद फिर मैं टाइप नंबर 18 शुरू करूंगा, आकृतियों के आयतन से संबंधित सवाल। ठीक, तो चलिए देर न करते हुए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। तो प्यारे बच्चों, जो टाइप नंबर 17 का जो सवाल शेष रह गया था, एक त्रिभुज का शेष रह गया था और एक घन का, यानी कि घन की प्रत्येक भुजा में x% की वृद्धि कर दें तो उसके क्षेत्रफल, उसके पृष्ठीय क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी या कमी होगी, एक वो सवाल रह गया था। और टाइप नंबर 17 में किसी त्रिभुज की ऊंचाई में प्रतिशत वृद्धि करने पर और उसके आधार में प्रतिशत वृद्धि करने पर उसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि होती है या कमी होती है, तो इस टाइप का सवाल रह गया था, वो आज मैं कराता हूँ। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले मैंने त्रिभुज का ही सवाल ले लिया। तो किसी त्रिभुज की ऊंचाई में 12% की वृद्धि, त्रिभुज की ऊंचाई में 12% की वृद्धि तथा उसके आधार में 8% की वृद्धि करने पर उसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। ठीक है, ये पूछा हमसे। ठीक, देखिए त्रिभुज क्या होता है। त्रिभुज एक इंग्लिश में इसको ट्रायंगल कहते हैं। ये इस तरीके का होता है। ठीक है, 3 भुजाएं होती हैं इसमें। ठीक है, ये इसकी ऊंचाई होती है। क्या होती है इसकी? ये हमारा आधार हो जाता है, बेस। ये क्या हो जाता है? हमारा आधार। ये होता है हमारा आधार और ये होती है इसकी ऊंचाई। ये आधार हो जाता है और ये इसकी ऊंचाई होती है। तो यही कहा है इसने कि किसी त्रिभुज की ऊंचाई में 12% की, यानी कि ऊंचाई में कितने की वृद्धि की है? ऊंचाई में +12% की वृद्धि की है और आधार में कितने की है? +8%। प्लस का मतलब वृद्धि, यानी कि ऊंचाई में 12% की वृद्धि और आधार में 8% की वृद्धि की है। तो इस त्रिभुज के टोटल एरिया में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी, ये पूछा है हमसे। ठीक है, तो कैसे निकालेंगे इसको? देखिए त्रिभुज का फार्मूला, त्रिभुज के क्षेत्रफल का फार्मूला क्या होता है? त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है? 1/2 गुणा आधार गुणा ऊंचाई। ये तो फार्मूला होता है। त्रिभुज के क्षेत्रफल का फार्मूला क्या होता है? 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। यानी कि 2 टाइप से फार्मूला लग रहा है, 2 टाइप काम कर रहे हैं। एक आधार के और एक आधार है और एक ऊंचाई, यानी कि 2 की मल्टीप्लाई से गुणा करके तब क्षेत्रफल निकल रहा है। ठीक है, तो हम कौन सा फार्मूला यूज करेंगे? वही करेंगे कि क्षेत्रफल 100 + x × 100 + y/100। ठीक है, प्रतिशत वृद्धि। ठीक है, तो 100 + x और 100 + y/100, जो इससे पहले सवालों में मैंने इसका प्रयोग किया था। ठीक है, क्योंकि अब देखिए x की जगह क्या ले लेंगे? आधार की जगह x ले लेंगे और ऊंचाई की जगह y ले लेंगे। x गुणा y, यानी कि लंबाई गुणा चौड़ाई। देखिए क्षेत्रफल क्या होता है? लंबाई गुणा चौड़ाई। अगर आयत है तो लंबाई गुणा चौड़ाई, और त्रिभुज है तो आधार गुणा ऊंचाई। यानी केवल 2 चीज़ों का उपयोग होता है। ठीक है, और यहाँ भी 2 चीज़ें हैं, एक x है और एक y है। तो जहाँ 2 चीज़ों का उपयोग हो रहा है तो वहाँ इस फार्मूले को हम रख के क्षेत्रफल में वृद्धि निकाल सकते हैं। ठीक है, तो इसकी जगह हम क्या करते हैं? अब देखिए आधार में कितनी प्रतिशत की वृद्धि हो रही है? 8% की। तो x की जगह 8% रखेंगे और ऊंचाई में कितनी वृद्धि की? 12% की। तो y = 12%। तो x की जगह हम 8 रखेंगे और y की जगह 12 रखेंगे। ठीक, तो 100 + 8 कितना हो जाएगा? 100 + 8 × 100 + 12/100।
तो ये हमारा हो जाएगा 108 गुणा 112/100। ठीक है, अब इसको काट लेंगे। कैसे काटेंगे? 4 से कट जाएगा, 4 दूनी 8, 2 4 7 28, 4 25 100 से कट गया। ठीक है, अब ये कटेगा, अब ये किसी से नहीं कटेगा क्योंकि 5 से ये नहीं कटेगा, 5 से ये भी नहीं कटेगा। तो क्या करेंगे, दोनों की मल्टीप्लाई करके इसमें 25 से डिवाइड कर देंगे। ठीक, तो देखिए दोनों की मल्टीप्लाई करके इसमें 25 से डिवाइड कर देंगे। कितना आ गया था हमारा आ गया था 27 गुणा 112/25। इसकी मल्टीप्लाई कर दो यहाँ पर, 112 और 27 की जो गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 7 दूनी 14 की 4, 7 एकम 7 और 1 8, 7 एकम 7, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 2 एकम 2, ये 4 8 4 12 की 2, 7 दूनी 10 की 0, 2 30 24 आ गया। इसे डिवाइड कर दो अब कितने से, 25 से, तो 25 एकम 25 हो गया, 10 में से 5 गया 5, ऊपर से 2, 25 दूनी 50 हो गया, फिर 2 उतारा, फिर 4 उतारा। अब देखिए यहाँ पर 24 है, 25 का 24 में डिवाइड नहीं जाएगा तो क्या करेंगे, यहाँ पर पॉइंट लगाएंगे, है नहीं। और यहाँ पर देखिए एक संख्या, पहले एक संख्या उतारी, फिर एक पॉइंट लगा के 0, तो यहाँ पर एक 0 बढ़ा के तब पॉइंट लगेगा। ठीक है, तो यहाँ 0 हो गया, 25 चौक 25 निम 225, 10 में से 5 के पास, 3 में देखिए 1 पॉइंट लगाया 0, 25 छिक 150। ठीक है, 120.96, 120.96 ये आ गया। ठीक है, 120.96। लेकिन मैंने क्या बताया था पिछले सवालों में, मैंने पिछले साल में बताया था जो भी मान आता है उसमें से हम 100 घटाते हैं। ठीक है, अगर ये 100 से मान ऊपर आता है तो प्रतिशत वृद्धि हो रही है क्षेत्रफल में, अगर 100 से कम आता है तो प्रतिशत कमी होगी। लेकिन 100 से ऊपर मान आ रहा है तो इसका मतलब वृद्धि हो रही है। लेकिन ये पता करेंगे कितनी वृद्धि हो रही है, उसके लिए हम 100 को घटा देंगे इसमें से। ठीक, तो हो जाएगा हमारा प्रतिशत वृद्धि बराबर 120.96 माइनस 100, यानी कि 20.96% वृद्धि हो रही है। यही हमारा आंसर हो जाएगा। कितनी वृद्धि हो रही है, 20.96% वृद्धि हो रही है किसमें, त्रिभुज के क्षेत्रफल में। ठीक, तो चलिए अब एक सवाल और कर लेते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों अब देख लेते हैं दूसरा सवाल, जो कि एक घन के ऊपर दिया गया है कि घन की किसी भुजा में इतने प्रतिशत की वृद्धि करने पर, प्रत्येक भुजा में, किसी घन की प्रत्येक भुजा में इतने प्रतिशत वृद्धि करने पर उसके पृष्ठीय क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। मेरे बच्चों जो भी मैंने ये टाइप 17 के जो शेष सवाल बचे हैं वो तो मैं यहाँ करा रहा हूँ इस वाली वीडियो में। ठीक है, और जो इसके बचे हुए सवाल जिन लोगों ने नहीं देखे हैं उसके लिए मैं क्या करूँगा, इससे पिछली वाली जो वीडियो मैंने बनाई थी उसका लिंक जो है इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो आप इससे पहले वाला पार्ट, यानी कि इससे पहले वाले जो सवाल है उस वीडियो में जाकर देख लेंगे। ठीक है, तो चलिए अब मैं इस वीडियो के सवाल बताता हूँ। तो दूसरा सवाल क्या है कि किसी घन की प्रत्येक भुजा में 20% की वृद्धि। कोई घन है, क्या है ये, घन है। घन कैसी आकृति है, घन एक 3D आकृति है जिसमें लंबाई भी होती है, चौड़ाई भी है और ऊंचाई भी है। घन एक कैसी आकृति है, 3D आकृति। कैसी आकृति है, 3D। इस टाइप का होता है घन, सबको पता है। जैसे लूडो का पासा हो गया हमारा, है नहीं, लूडो का पासा है, घन ही तो है। तो ये आकृति है घन। ठीक है, तो ये कैसी आकृति है, 3D है, क्योंकि इसमें लंबाई भी है, चौड़ाई भी है और ऊंचाई भी है। ठीक है, तो किसी घन की प्रत्येक भुजा में 20% की वृद्धि, यानी कि इसकी लंबाई में भी 20% की वृद्धि की, इसकी चौड़ाई में भी 20% की वृद्धि की और इसकी ऊंचाई में भी 20% की वृद्धि की। यानी कि तीनों में, यानी कि प्रत्येक भुजा में 20% की वृद्धि करते हैं। तो इसके पृष्ठीय क्षेत्रफल, पृष्ठीय क्षेत्रफल का मतलब इस टोटल ऊपर का क्षेत्रफल
ये बराबर का क्षेत्रफल, इधर का क्षेत्रफल, इधर का क्षेत्रफल, इधर का क्षेत्रफल, नीचे का क्षेत्रफल, यानी कि पूरी आकृति का क्षेत्रफल, कुल कितना क्षेत्रफल में कितनी वृद्धि होगी ये निकालना है। ठीक है, तो देखिए किसी भी घन का जो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है कितना होता है, किसी घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है, 6 गुणा भुजा का स्क्वायर। कितना होता है, 6 गुणा भुजा का स्क्वायर। इसका मतलब क्या हो गया कि 6 गुणा भुजा, यानी कि भुजा का भी देखो 2 बार है, 2 बार गुणा हो रही है, तो इसका मतलब एक को हम x ले लेंगे, x की जगह रख देंगे, और एक को हम y की जगह। चूंकि दोनों भुजाएं सेम है और दो सब में 20% की वृद्धि हो रही है, तो x की जगह भी हम 20% ले लेंगे और y की जगह भी हम 20% ले लेंगे। ठीक है, तो इसमें कौन सा फार्मूला लगेगा, इसमें भी वही लगेगा, घन के क्षेत्रफल में प्रतिशत वृद्धि बराबर कितना हो जाएगा, वही फार्मूला लगाएंगे, कौन सा, 100 प्लस एक्स इंटू 100 प्लस वाई अपॉन 100। ठीक है, अब दो x की जगह भी 20 रखेंगे और y की जगह भी 20 रखेंगे, तो ये 100 प्लस 20 कितना हो गया, ये 120, और ये 100 प्लस वाई ये 120 बटे 100। ठीक है, तो ये देखो 2 0 से ये वाले 2 0 कट गए, 12 144, 100 से ऊपर आ रहा है, इसका मतलब वृद्धि तो हो रही है, लेकिन कितनी हो रही है ये 100 घटा के निकालेंगे, तो इसमें से 100 घटा देंगे, इसलिए प्रतिशत वृद्धि बराबर आ जाएगा 144 माइनस 100, यानी कि 44% की वृद्धि हो रही है। ठीक है, कितने प्रतिशत की वृद्धि हो रही है, 44% की वृद्धि हो रही है। ठीक, तो प्यारे बच्चों, मैंने जो है क्षेत्रफल से संबंधित विभिन्न आकृतियों के क्षेत्रफल से संबंधित टाइप 17 के पिछले वीडियो में भी कराए थे और आज के वीडियो में भी कराए हैं। पिछली वीडियो का लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूंगा, तो पिछली वीडियो जाकर इससे पहले के जो बचे हुए सवाल हैं वो भी देख लेंगे। अब मैं आप लोगों को कराऊंगा कि 2D और 3D, सॉरी केवल 3D, क्योंकि जब आयतन निकालेंगे तो आयतन केवल 3D में निकलता है। ठीक है, क्योंकि 3D में लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई होती है, तो आयतन निकालने के लिए हमें लंबाई की भी जरूरत होगी, चौड़ाई की भी और ऊंचाई की भी। ठीक है, तो मैं 3D आकृतियों के आयतन में प्रतिशत वृद्धि वाले सवाल कराऊंगा। ठीक, उसमें किस टाइप के फार्मूले का यूज होगा पहले वो बताऊंगा, फिर उसके ऊपर मैं आप लोगों को सवाल कराऊंगा। तो प्यारे बच्चों, आयतन के सवाल कराने से पहले, यानी कि आयतन में प्रतिशत वृद्धि और प्रतिशत कमी के सवाल कराने से पहले मैं जो है इसके शंकु के वर्ग पृष्ठीय क्षेत्रफल में प्रतिशत वृद्धि और बेलन के वर्ग पृष्ठीय क्षेत्रफल में प्रतिशत वृद्धि या कमी के एक सवाल और करा लेता हूँ, जिससे शंकु का अगर कोई सवाल आ जाए तो उसमें कोई दिक्कत ना हो, और बेलन का कोई सवाल इस टाइप का आ जाए पृष्ठीय क्षेत्रफल में प्रतिशत वृद्धि या कमी वाला, उसमें कोई प्रॉब्लम ना हो। तो सबसे पहले मैं शंकु वाला कराऊंगा, फिर बेलन वाला कराऊंगा। ठीक है, देखिए एक शंकु की त्रिज्या में 20% की वृद्धि तथा उसकी तिरछी ऊंचाई। अब देखिए शंकु में ऊंचाई तिरछी, जब वर्गपृष्ठ निकालते हैं तो तिरछी ऊंचाई का उपयोग होता है। 2 ऊंचाई होती है शंकु में। देखिए ये है शंकु, ये इसकी त्रिज्या यहाँ पे हो गई, यहाँ से यहाँ तक r। ठीक है, ये इसकी ऊंचाई हो गई, ये इसकी क्या हो गई, ऊंचाई। अगर आयतन निकालना है तो त्रिज्या और ऊंचाई का प्रयोग होगा। ठीक है, लेकिन जब पृष्ठ निकालना है, पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है, तो इस शंकु की त्रिज्या का उपयोग होगा, और ये तिरछी ऊंचाई, ये तिरछी है, देखो ये तिरछी है, ये तिरछी ऊंचाई जिसको हम L से निरूपित करते हैं, इसका उपयोग करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए यही क्या है कि उसकी तिरछी, जब उसके वर्ग पृष्ठीय क्षेत्रफल में प्रतिशत वृद्धि पूछी है, तो वर्ग पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है, तो उसके लिए हमें L की जरूरत पड़ेगी, और वो हमें दे भी रखी है, उसकी तिरछी
ऊंचाई में यानी कि तिरछी ऊंचाई में यानी कि एल में 10% की वृद्धि करने पर उसके वर्ग पृष्ठीय क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। ठीक है, तो देखिए इसका फार्मूला क्या होता है। फार्मूला इसका होता है वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर होता है हमारा पाई आर एल, यानी कि पाई त्रिज्या गुणा तिरछी ऊंचाई। तो देखिए यहाँ पर दो चीज़ों का प्रयोग हो रहा है, आर और एल का एक बार। तो यहाँ आर की जगह कितना है, आर में 20% की वृद्धि हो रही है यानी कि प्लस 20%, और एल में क्या हो रहा है, तिरछी ऊंचाई में भी 10% की वृद्धि हो रही है यानी कि एल 10% प्लस 10% दे रखा है। तो क्या करेंगे, हम वही फार्मूला लगाएंगे प्रतिशत वृद्धि, क्षेत्रफल में प्रतिशत वृद्धि वाला, कौन सा, 100 प्लस एक्स इंटू 100 प्लस वाई अपॉन 100। ठीक है, तो देखिए इसमें दो जगह है, एक आर है एक एल है, तो यहाँ आर ले लेंगे, इसको एल ले लेंगे। ठीक है, तो 20 और 10 दोनों के जोड़ के रख लेंगे। यहाँ 100 में 20 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 120, यहाँ 10 100 में जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 110 बटे 100। ठीक है, ये दोनों जैसे 2 जीरो कट गए, कितना गया 12 के 12 के 2, 12 के 12 और 1 13, 132%। इसलिए अब इसमें से 100 घटा देंगे, इसलिए वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल में प्रतिशत वृद्धि कितनी आ जाएगी, ये जो 132% है इसमें से 100 घटा दो तो 32% आ जाएगी, ये आंसर हो जाएगा। आगे समझे, तो इस तरीके से हम इसको निकाल लेंगे। ठीक है, अब आ जाओ बेलन पर। तो बेलन कैसा, देखिए बेलन इस टाइप का हो जाएगा, ये इसकी त्रिज्या हो गई यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, ये इसकी ऊंचाई हो गई। अब इसका भी वर्ग पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी कि जो गोलाकार होता है, ये क्षेत्रफल पूछा है इन्होंने कहा त्रिज्या में 20% की वृद्धि, यानी कि त्रिज्या में, अब देखिए त्रिज्या में जब 20% की वृद्धि है यानी कि त्रिज्या में प्लस 20% की वृद्धि कर दी, और ऊंचाई में क्या किया है, ऊंचाई में 30% की वृद्धि यानी प्लस 30% की वृद्धि। ठीक है, अब बेलन में का फार्मूला क्या होता है, वर्ग पृष्ठ का फार्मूला क्या होता है, बेलन का वर्ग पृष्ठ कितना होता है 2 पाई आर एच, यानी कि आर एच, यानी कि यहाँ भी आर गुणा एच लग रहा है, एक आर और एक एच गुणा में लग रहा है। तो एक आर को यहाँ जोड़ लेंगे, 100 में आर जोड़ लेंगे और फिर 100 में एच जोड़ लेंगे बटे 100 करके पृष्ठीय क्षेत्रफल में प्रतिशत वृद्धि निकाल लेंगे। ठीक है, तो देखिए ये सवाल नंबर दूसरा है। ठीक है, तो देखिए इसमें क्या करेंगे, 100 में पहले 20 जोड़ देंगे तो ये 120 हो जाएगा, फिर 100 में कितना जोड़ देंगे 30 जोड़ देंगे 130 हो जाएगा बटे 100, ये पूरा कट गया, कितना हो गया 12 3 36 कि 6 बार में 12 3 15, 156%। अब इसमें से 100 घटा दो, इसमें प्रतिशत वृद्धि बराबर कितना हो जाएगा 156 माइनस 100 बराबर 56% वृद्धि आ जाएगी। ठीक है, कितनी वृद्धि आ जाएगी 156 जो आएगा, 156% जो आएगा उसमें से कितना घटा देंगे 100 घटा देंगे तो 56% वृद्धि आ जाएगी। किसके, बेलन के वर्ग पृष्ठ में, वर्ग पृष्ठीय क्षेत्रफल में। ठीक है, तो चलिए अब चलते हैं आयतन वाले सवाल कर लेते हैं। ठीक, देखिए प्यारे बच्चों, तो सबसे पहले मैं आयतन से संबंधित सवालों का थोड़ा सा कॉन्सेप्ट समझा देता हूँ और उसके ऊपर फार्मूला लिखा देता हूँ, फिर मैं सवाल कराऊंगा। ठीक है, देखिए इसको हम लेंगे टाइप नंबर 18 में। आयतन के सवालों को किस में लेंगे हम, टाइप नंबर 18 में। ठीक, आयतन से संबंधित 3D आकृतियों के आयतन में
प्रतिशत वृद्धि या कमी से संबंधित सवाल। ठीक है, ये मैं कराऊंगा आप लोगों को। ठीक, तो देखिए, यदि किसी घनक की लंबाई में x%, चौड़ाई में y% तथा ऊंचाई में z% की वृद्धि करे तो उसके आयतन में प्रतिशत वृद्धि होगी। बराबर किस फार्मूले से निकालेंगे? देखिए, अगर ये तो वृद्धि की बात है, ठीक है, और अगर कमी होगी तो हम क्या करेंगे, और वृद्धि क्या होगी तो क्या करेंगे, वो मैं पहले फार्मूला लिख लेता हूँ, फिर मैं बताऊंगा। ठीक है, तो अभी तो सब जगह वृद्धि हो रही, लंबाई में x%, चौड़ाई में y% तथा ऊंचाई में z% की वृद्धि, यानी कि x% की वृद्धि, y% की वृद्धि और z% की वृद्धि। अब देखिए, सबसे पहले देख लेते हैं घनाभ होता क्या है। घनाभ क्या होता है? इस टाइप की आकृति होती है घनाभ, जिसकी आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं। ठीक है, ये घनाभ हो गया आपका। जैसे मिठाई का डिब्बा, संदूक, ये सब क्या है? घनाभ ही तो है। ठीक है, तो इसकी लंबाई ये है, इसकी चौड़ाई ये हो गई। ठीक है, लंबाई में कितने प्रतिशत की वृद्धि है? मान लो x% की वृद्धि है लंबाई में, चौड़ाई में कितने की? प्लस y% की वृद्धि, और ये ऊंचाई में प्लस z% की वृद्धि है। तो इसका जो आयतन है, घनाभ का जो आयतन है, इसमें कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है या कमी हुई है, ये निकालना है। ठीक है, तो इसके लिए क्या फार्मूला लगेगा? इसमें लगेगा 100। देखिए, फार्मूला बिल्कुल वही है, जो हम क्षेत्रफल की प्रतिशत वृद्धि में निकालते थे, के लिए लगाते थे। ठीक है, बस थोड़ा सा अंतर है, वहाँ 2 बार 100 + x 100 + y अपॉन 100 करते थे। ठीक, यहीं पर रुक जाते थे, क्योंकि क्षेत्रफल में 2 ही चीज़ों की जरूरत होती है, लंबाई की और चौड़ाई की। लेकिन चूंकि यहाँ पर 3 चीज़ों की जरूरत है, लंबाई की भी, चौड़ाई की भी, ऊंचाई की भी, तो हम क्या करते हैं, 100 + x 3 बार लिखेंगे। 100 + x 100 + y, लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई, 100 + z, फिर बटे नीचे वहाँ कितने 100 लिखते थे? 1, यहाँ पर 200 लिखेंगे, 100 × 100। तो ये फार्मूला हमारा आ जाता है। इसी फार्मूले में हम रखेंगे और जो मान आएगा उसमें से हम 100 को घटाकर निकाल लेंगे। ठीक है, अगर इस मान में से जो मान निकल के आएगा, इसमें से जब हम 100 घटाते हैं, कितना घटाते हैं? 100 घटाते हैं, तो अगर वो मान प्लस में आता है तो वृद्धि होगी, और अगर माइनस में आता है तो क्षेत्रफल में कमी होगी। ठीक है, सॉरी, आयतन में। तब किसमें? आयतन में कमी होगी, और जब प्लस आएगा तो आयतन में वृद्धि होगी। ठीक, तो चलिए अब इस टॉपिक के कुछ सवाल देख लेते हैं। तो प्यारे बच्चों, अब देख लेते हैं हम पहला और दूसरा सवाल। ठीक है, टाइप नंबर 18 का पहला और दूसरा सवाल। पहला सवाल क्या है? किसी घन की प्रत्येक भुजा में 10% की वृद्धि करने पर वृद्धि की जाए तो उसके आयतन में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी? देखिए, इन्होंने कहा है कि प्रत्येक भुजा में, अब घन क्या है? एक 3D आकृति है। घन क्या है? 3D आकृति है। ये बताया था मैंने आप लोगों को कि घन एक कैसी आकृति है? 3D आकृति है, जिसमें लंबाई भी होती है, चौड़ाई भी होती है और ऊंचाई भी होती है। ठीक है,
तो प्रत्येक भुजा में 10% की वृद्धि कर रहे हैं, यानी कि लंबाई में भी 10% की वृद्धि कर रहे हैं, चौड़ाई में भी 10% की वृद्धि कर रहे हैं और ऊंचाई में भी 10% की वृद्धि कर रहे हैं। तो उसके आयतन में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी? तो आयतन हम जानते ही हैं, आयतन कितना होता है? आयतन होता है हमारे पास लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई, यही तो आयतन होता है। तो लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई तीन बिंदुओं का उपयोग किया जाता है, ठीक है। तो देखिए लंबाई अब केवल 10% यहाँ लिखा है, तो हम लंबाई की जगह भी कितना लेंगे? 10 लेंगे, चौड़ाई की जगह भी 10 लेंगे और ऊंचाई की भी जगह भी 10 लेंगे, ठीक है। तो मैंने फार्मूला क्या बताया था? 3 जगह लिखेंगे जोड़ के, एक तो 100 + x लंबाई हो गई, पहले लंबाई को जोड़ेंगे 100 में, फिर चौड़ाई को जोड़ेंगे 100 में, 100 + y, और फिर 100 को हम ऊंचाई में जोड़ेंगे, ठीक है। और बटे नीचे 200 से गुणा कर देंगे, ठीक है। तो अब देखिए 100 में लंबाई x की जगह लंबाई ले लेंगे, एक को हम x ले लेते हैं, एक को y और एक को z। तो देखिए यहाँ पर 100 में 10 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 110। फिर यहाँ पे फिर 10 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 110। फिर 100 में फिर 10 जोड़ेंगे, यहाँ 10 रखेंगे, फिर यहाँ 10 रखेंगे, फिर यहाँ 10 रखेंगे, 110 110, फिर 110 110, फिर 110 110, ठीक है, बटे 100 गुणा 100, ये नीचे वाला, ठीक। अब इसको कैलकुलेट कर देते हैं, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर कितने जीरो हैं? यहाँ पर है 1 2 3 जीरो कट जाएंगे, तो 1 2 3 जीरो कट गए। कितना आया हमारे पास? 11 11 121 और 11 होते हमारे पास 1331 बटे 10। 10 को काट देंगे, एक के बाद पॉइंट लग जाएगा क्योंकि 10 में 1 जीरो है। तो हमारे पास जो मान आ गया वो कितना आ जाएगा हमारे पास? 133.1, ठीक है, प्रतिशत आ गया, ठीक है। लेकिन मैंने आप लोगों को बताया था कि जो मान आएगा उसको क्या करते हैं? 100 में से इसमें से 100 घटा देंगे, ठीक है। इसलिए प्रतिशत आयतन वृद्धि कैसे निकालेंगे? इसमें से 100 घटा देंगे, यानी कि 133.1 माइनस 100। तो जब 133 में 100 घटा देंगे, 100 घटा देंगे तो कितना हो जाएगा? 33.1% वृद्धि आ जाएगा। यही आंसर हो गया, ठीक है। तो इस तरीके से इस फार्मूले से हम इस सवाल को निकाल लेते हैं। ये फार्मूला लगेगा आयतन वाला। क्षेत्रफल होता तो हम केवल 2 ही लेते, लंबाई गुणा चौड़ाई, ठीक है। अगर ये हमसे पूछ लेता कि घन की प्रत्येक भुजा में वृद्धि की जाए तो इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी, जो इससे ठीक पहले वाला सवाल मैंने जो कराया था, तो क्या करते? तो मैं 3 नहीं लेता, केवल 2 ही लेता, लंबाई गुणा चौड़ाई, क्योंकि क्षेत्रफल में 2 की जरूरत होती है लंबाई और चौड़ाई की। तो ये 2 लेता, इसको छोड़ देता, नीचे से 100 हटा देता, तब उसका फार्मूला बन जाता, ठीक है। आयतन में 3 लेंगे क्योंकि लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई आयतन होता है, इसलिए तब इसको 3 जगह लेंगे। 100 + x 100 + y 100 + z बटे नीचे 200 की गुणा करेंगे, 100 गुणा 100, ठीक। तो इस तरीके से इसको फार्मूले को भी याद रखेंगे। अब चलिए चलते हैं दूसरे सवाल पर। दूसरा क्या कह रहा है कि कोई घनाभ है, ये तो घन का था, तो प्रत्येक में 10% की वृद्धि कर दी, घन की सभी भुजाएं बराबर थी। यहाँ क्या है? घन की लंबाई में 50% की वृद्धि, यानी कि लंबाई को अगर हम x ले लें तो इसमें कितने की वृद्धि हो रही है? 50% की, ठीक है, लंबाई में। चौड़ाई में 20% की कमी। अब देखिए चौड़ाई में 20% की कमी कह रहा है, क्या कह रहा है? कमी। तो चौड़ाई को मैं y ले लेता हूँ और कमी है तो यहाँ माइनस कर देता हूँ 20%, माइनस का मतलब कमी, ठीक। आगे क्या कह रहा है? ऊंचाई में 10% की वृद्धि, इसमें फिर 10 ऊंचाई में z ले रहा हूँ प्लस 10%, प्लस का मतलब वृद्धि हो रही है, ठीक। तो देखिए अब इसी फार्मूले में हमें इसको रखना है, किसमें? इस वाले फार्मूले में रखेंगे इसको, तीनों को। यहाँ x प्लस में है, वृद्धि हो रही है तो यहाँ जोड़ लेंगे, तो 100 और 50 कितने हो गए? 150 गुणा। अब दूसरे में क्या है? माइनस, कमी हो रही है तो घटेगा, तो दूसरे में 100 में से 20 घटा देंगे, 100 में से 20 है 80 आ जाएगा, ठीक। तीसरे में फिर जोड़ रहा है, वृद्धि हो रही है, प्लस 10 है,
तो यहाँ पर 100 में +10 कर देंगे तो 100 10 कितने हो गए 110, फिर बटे 100 गुणा 100, 100 गुणा 100। ठीक है, अब यहाँ पर 0 हटा लेंगे, 1 2 3 0, 1 2 3 कट गया, 5 दूनी 10, 5 तिया 15 कट गया, 2 चौक 8 ये वाला कट गया। तो क्या बचा हमारे पास 3 चौक 12 और 11, यानी कि 12 गुणा 11 बराबर 11 दूनी 22 की 2, 11 दूनी 22 की 2, 11 कम 11 और 2 13, 132 आ गया, 132%। लेकिन क्या अभी उत्तर निकल आया? नहीं, अभी इसमें से हम 100 घटाएंगे तब पता चलेगा कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है। ठीक, इसलिए आयतन में प्रतिशत वृद्धि, आयतन में प्रतिशत वृद्धि बराबर आ जाएगा 132 माइनस 100 बराबर 32%। ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आयतन में प्रतिशत वृद्धि कितनी निकल आई? 32%। ठीक, तो चलिए अब चलते हैं सवाल नंबर 3 पर। तो प्यारे बच्चों अब चलते हैं सवाल नंबर 3 और 4 पर। ठीक है, देखिए सवाल नंबर 3 में हमने इससे पहले सवाल मैंने कौन सा लिया था? घन का लिया था, दूसरा घन आपका लिया था। ठीक है, लेकिन अब जो तीसरा सवाल है ये बेलन का है। किसका है? बेलन का है, यानी कि किसी बेलन की त्रिज्या में, अब बेलन में ऊंचाई होती है, लंबाई चौड़ाई तो होती नहीं है, बेलन में ऊंचाई होती है और क्या होता है? ऊंचाई और त्रिज्या होती है। ठीक है, ये हमारा बेलन है, ये बेलन है, इसमें ऊंचाई है और क्या है? त्रिज्या। त्रिज्या यहाँ से होती है, ये त्रिज्या हो गई और ये हमारी ऊंचाई हो गई। ठीक है, तो हमको और इसका आयतन कितना होता है? इसका आयतन V बराबर होता है वॉल्यूम, V का मतलब वॉल्यूम आयतन बराबर होता है 1/3, सॉरी ये तो शंकु का होता है। बेलन का जो आयतन होता है V बराबर कितना होता है? πr²h। ठीक है, तो बेलन का आयतन कितना होता है? बेलन का मतलब सिलेंडर, सिलेंडर का आयतन कितना होता है? वॉल्यूम V बराबर कितना होता है? πr²h। अब देखिए हमने यहाँ देखा कि यहाँ पर r²h है, यानी कि r की 2 बार गुणा, यानी कि r गुणा h। तो आगे देखिए ये तीन चीज़ें आ गई हमारे पास। ठीक है, तो एक को r को 2 जगह रख लेंगे x, और अगर हम इसको फार्मूले में x y z है तो अगर हम इसको x ले लें, इसको x की जगह रखेंगे, इसको y की जगह, इसको z की जगह। ठीक है, तो फार्मूला हमारे क्या है? 3 जगह का है, 3 जगह 100 में पहले x जोड़ते हैं फिर y। फार्मूला क्या हमारे पास? 100 + x, 100 + y और 100 + z/100 गुणा 100। यही तो फार्मूला बताया था मैंने आयतन में प्रतिशत वृद्धि का। ठीक है, तो बराबर कितना हो जाएगा? अब देखिए यहाँ पर r 2 जगह है, तो यहाँ पर x और y दोनों की जगह हम r ही लेंगे, r की वैल्यू ही लेंगे, और h की वैल्यू कहाँ लेंगे? z की जगह। ठीक, तो देखिए x की जगह r कितना हमारे r का मतलब त्रिज्या, r का मतलब त्रिज्या, यानी कि त्रिज्या में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है? 20% की। इसका मतलब 20% 2 जगह लेंगे, तो 100 में यहाँ 20 जोड़ेंगे तो 120 हो जाएगा, और यहाँ भी 100 में 20 जोड़ेंगे तो यहाँ भी 120 हो जाएगा गुणे। ऊंचाई में 50% की वृद्धि करने पर, अब ऊंचाई क्या? h में 50% की वृद्धि, तो h की जगह क्या है? z, x y z, h की जगह z है तो z की जगह 50 जोड़ के रखेंगे, तो 50% की वृद्धि, यानी कि 100 में 50 जोड़ेंगे कितना आ जाएगा? 150 बटे नीचे 100 गुणा 100। ठीक है, इस तरीके से इसको कर लेंगे। देखो कितने जीरो है? 1 2 3 कट जाओ, कट गए, 2 पंजे 10, 2 छिक 12, 5 तिया 15, ये भी चला गया। क्या बचा हमारे पास? यहाँ 3 बचा, यहाँ 12 बचा, यहाँ 6, यानी कि 6 तिया 18 गुणा 12, 6 तिया 18 गुणा 12, यानी कि 12 अट्ठे 96 की 6, 12 कम 12 और 9 21। ठीक है, यानी कि 216% आ गया। कितना आ गया? 216% आ गया। लेकिन क्या आंसर आ गया? अभी नहीं, इसमें से हम 100 घटाएंगे।
ठीक। इसलिए आयतन में प्रतिशत वृद्धि, आयतन में प्रतिशत वृद्धि बराबर आ जाएगा 216 माइनस 100 बराबर 116% वृद्धि आ जाएगी। ठीक है, कितना आ जाएगा हमारे पास? 116% वृद्धि आ जाएगी आयतन में। ठीक, अब चलिए चलते हैं हम चौथे सवाल पर। चौथा सवाल हमारा जो है वो किसका है? शंकु का है। किसका है? शंकु का। कि शंकु की त्रिज्या में 40% की वृद्धि करने पर तथा ऊंचाई में 50% की कमी करने पर। देखिए, अब शंकु की आकृति कैसी होती है? शंकु का मतलब कोण। ये इस तरीके की आकृति होती है, यह इसकी त्रिज्या होती है, ये इसकी ऊंचाई होती है। ठीक है, तो इन्होंने 40 पर त्रिज्या में, यानी कि आर जो दे रखा है, त्रिज्या आर, इसमें 40% की वृद्धि की है, यानी कि प्लस 40%। ठीक है, और ऊंचाई में 50% की कमी है, यानी ये ऊंचाई है, इसमें माइनस 50%, मतलब 50% की कमी की है। तो इसके आयतन में क्या परिवर्तन होगा? अब चूँकि देखिए शंकु का आयतन कितना होता है? शंकु का आयतन होता है v बराबर 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, यानी कि 1/3 पाई आर स्क्वायर एच का मतलब यहाँ पर आर गुणा आर स्क्वायर का मतलब आर गुणा आर और एच, यानी कि हमें इस वैल्यू का, आर की वैल्यू का 2 जगह उपयोग करना है और एच की वैल्यू का 1 जगह। ठीक है, तो यहाँ पर आर और आर ले लेंगे, आर का मान जो है 2 जगह ले लेंगे, एक्स और वाई की जगह, और एच का मान जेड की जगह रख लेंगे, और इस फार्मूले का उपयोग हम कर लेंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। ये हमारा आर हो गई, आर की वैल्यू हो गई, और ये हमारी एच की वैल्यू हो गई। तो आर की जगह 2 रखना है, तो 100 में 40 2 बार जोड़ के रखेंगे, 140 गुणा 140, 50 घटा लेंगे तो कितना आ जाएगा? यहाँ 50 आ जाएगा बटे 100 गुणा 100। अब देखिए यहाँ 1 2 3 0 कट गए, 1 2 3 0 कट गए, ये 5 दूनी 10, ये कट गया, 2 सत्ते 14, ये कट गया, 14 बचा, और 7 14 सत्ते 98 बचे, 98%। तो जो कि 100 से नीचे मान आ रहा है तो कमी हुई है, लेकिन कितनी कमी हुई है? ये 100 घटा के, 100 में से घटा के, इसमें से 100 घटा के पता करेंगे। ठीक है, इसलिए आयतन में प्रतिशत कमी, आयतन में प्रतिशत कमी बराबर हो जाएगा 98 माइनस 100। इस 98 में से 100 गए, -2%। -2% का मतलब 2% कमी, यही आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए चलते हैं इसी टाइप के कुछ और सवालों पर। ठीक है, देखिए प्यारे बच्चों, अब देखते हैं हम 5वां सवाल। ये 5वां सवाल किसका है? गोले का है। किसका? गोले का। गोला कैसा? ठोस गोला, जैसे लोहे की गेंद होती है वैसा गोला। ठीक है, इसकी त्रिज्या, ये त्रिज्या हो गई इसकी, इसमें प्लस 50%, यानी कि 50 प्लस 50% का मतलब 50% की इसमें वृद्धि की है। तो उसके आयतन में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी? ठीक है, तो गोले का आयतन कितना होता है? गोले का आयतन बराबर होता है 4/3 पाई आर क्यू, यानी कि 4/3 पाई आर क्यू का मतलब आर की 3 बार गुणा आर गुणा आर गुणा आर। ठीक है, तो जब आर की 3 बार गुणा हो रही है और 50% वृद्धि हो रही है, तो इस 50% जो कि आर की या त्रिज्या की 3 बार गुणा हो रही है आयतन के लिए, तो इस 50% वृद्धि को हम 3 जगह 100 में जोड़ के रखेंगे। ठीक है, 3 जगह 100 में जोड़ के रखेंगे। ठीक है, तो 100 प्लस एक्स, 100 प्लस वाई, ये वही पिछला वाला फार्मूला लगेगा जो मैंने लिखाया था आप लोगों को। 2 बार 100 से गुणा कर देंगे। अब चूँकि 3 जगह आर है, तो यहाँ भी एक्स की जगह ये आर ले लेंगे, इस वाई की जगह आर ले लेंगे, और जेड की जगह भी आर ही रख देंगे। ठीक है,
तो देखिए यहाँ पर कितना हो जाएगा, 50% वृद्धि है। आर कितना है, आर हमारा कितना है, 50% वृद्धि। तो आर गया है 100 + 50 कितना हो जाएगा, यहाँ भी 150 हो जाएगा, यहाँ भी 150 हो जाएगा और यहाँ भी 150 हो जाएगा। ठीक, 100 × 100 तो कितने हो गए, 1 2 3 0, 1 2 3, 5 दूनी 10, 5 तियाँ 15 कट गया। कितना बचा, देखिए 2 से 3 में भाग देंगे तो 2 × 2 1.5 आ जाएगा। ठीक है, तो कितना आ गया हमारे पास, 15 × 1.5। देखिए 15 में 15 क्या होता है, 225 होता है, गुणा 1.5। 15 की गुणा कर दो, 15 × 5 = 75 की 5, 15 30 और 7 37 की 7, 3 हासिल, 15 दूनी 30 और 3 33। अब एक के बाद पॉइंट है, यहाँ पॉइंट लगा लेंगे। ठीक है, इतने प्रतिशत आ गया। ठीक, अब क्या करेंगे, इसमें आयतन अभी नहीं आया, अब 100 को घटा ही देंगे, 100 को घटा देंगे। ठीक है, इसलिए आयतन में प्रतिशत वृद्धि, आयतन में प्रतिशत वृद्धि बराबर आ जाएगा 337.5 - 100। तो कितना आ जाएगा, 337.5 में से 100 घटा देंगे, यानी कि 237.5% वृद्धि आ जाएगी। ठीक है, कितनी वृद्धि आ जाएगी, 237.5% वृद्धि होगी। ठीक, तो प्यारे बच्चों, आयतन के जो है सवाल यहीं पर ख़त्म होते हैं। ठीक है, तो 2D और 3D आकृतियों के क्षेत्रफल से संबंधित सवाल और उनके आयतन से संबंधित सवाल जो है मैंने प्रतिशत के टाइप 17 और टाइप 18 में करवा दिए। ठीक है, ये दोनों टाइप आप अच्छी तरह से कर लेना। तो इन 2D और 3D आकृतियों के क्षेत्रफल में प्रतिशत वृद्धि या कमी और आयतन में प्रतिशत वृद्धि या कमी के से संबंधित परीक्षा में आने वाले महत्वपूर्ण सवाल आपके क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, तो प्यारे बच्चों, नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको नया टॉपिक लेके यानी कि प्रतिशत का नेक्स्ट टाइप लेके उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।